आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। आज हम नाज़रीन जो पाकिस्तान का सनती शहर फैसलाबाद वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो फैसलाबाद के अंदर सनत के हवाले से ग्रीन एंड क्लीन जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का एम है उसके हवाले से, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न जनाब साकिब मिनान साहब। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जिस तरह मेरे इंट्रो में आपने मुख्तसर इंट्रो देख लिया है, क्योंकि आज वो SOPs पे भी आपने अमल करवाना है, इसी वजह से हम आज ग्राउंड में बैठे हुए हैं ताकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से वो तमाम SOPs हैं उन पर अमल करते हुए, और गैप भी हमने पूरा रखा हुआ है जिस तरह होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे फैसलाबाद जो है, मैंने एक सनती शहर कहा कि सनत के हवाले से वाकई अब सनती शहर रहा है या अब वो वाला शहर नहीं रहा? नहीं, सनत के हवाले से तो बिल्कुल ये सनती शहर है, इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं। और ख़ास तौर पे माजी करीब में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में फैसलाबाद का हिस्सा है वो बतदरीज बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। सीधा जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो वहाँ पे इस बात की तायद भी की गई कि ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और वो कपड़े की सनत के हवाले से और इसके बड़े सादे से और सीधे से इंडिकेटर्स हैं। अगर आप जिस तरह वापडा सिटी में बैठे हुए हैं, वापडा की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को है वो तकरीबन 27% ऊपर जा चुकी है पिछले 6 माह में। उसके बाद यहाँ पे जो लेबर की एम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम वॉच करते हैं। ना सिर्फ ये कि यहाँ पे लोकल लोगों की लेबर हो रही है, बल्कि दूसरे ज़िला से भी लेबर यहाँ पे लाई जा रही है। मिलें चल रही हैं तो लेबर भी चल रही है और इसी तरह के दीगर इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें रोज़ बरोज़ नज़र आते हैं। फीडबैक यहाँ से बिल्कुल आपके करीब में थोड़ा सा आप आगे जाएँ जो CPEC का एरिया है और उसके अलावा साथ ही वो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट का एरिया है, वहाँ पर जिस तरीके से और जिस स्पीड से आबादकारी हो रही है और नई सनत लग रही है, तो इसके अंदर तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। आप कमिश्नर हैं, आप इंतज़ामी अमूर को यहाँ पे देखते हैं, इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन बनता भी है। अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं सियासी मेरा क्वेश्चन बनता ही नहीं आपसे, लेकिन पिछली हुकूमतों में देखूँ तो ऐसा हुआ कि यहाँ से सनत जो है वो लोग जो जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग थे वो बांग्लादेश, इधर उधर श्रीलंका मूव होना शुरू हो गए थे। अब मेरे सुनने में है कि दोबारा से वो इंडस्ट्री बहाल होना शुरू हो गई है, लोग वापस आना शुरू हो गए। किस हद तक सदाकत है इस बात? जी, बड़ा ही ये ज़रूरी आपका सवाल है और मैं समझता हूँ कि खैर ये कोई सियासी एतबार से तो इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सारा एक तकनीकी मसला है। मैंने पहले कहा कि सियासी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन चूंकि आप इंतज़ामी अमूर को देख रहे हैं, क्या इसमें वाकई ऐसा है कि लोग वापस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सनती शहर फैसलाबाद होता था लेकिन दोबारा फिर बनने जा रहा है, क्या सच है इसमें? माजी में भी सनती शहर था और अब भी सनती शहर है। मसला सिर्फ ये था कि हमारे इस शहर में जो सनत यहाँ पर कायम थी उसको धचका लगा और वो वहाँ से मूव आउट कर गए, और जब दोबारा उनको सहूलत का एक माहौल मिला है तो वो वापस आना शुरू हो गए हैं। अपना वतन तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, ये बड़ी सादी सी बुनियादी सी इंसानी जबीलत की बात है। ये एक बड़ी दकीक किस्म की गुफ्तगू है कि जी वो बिजली का क्राइसिस कैसे पैदा हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का क्राइसिस पैदा हुआ, उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं जिसकी वजह से फिर हमारे यहाँ सनत का पहिया चलना बंद हो गया। वो एक बड़ी मुश्किल सी गुफ्तगू है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का मसला हल हो चुका हुआ है, एनर्जी का मसला हल हो चुका हुआ है। जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया सनती तरक्की के हवाले से और एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से, इसमें छोटे छोटे कई इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ, मिसाल के तौर पे लोगों के एक्सपोर्ट रिफंड्स फंसे हुए थे, तकरीबन 600-650 अरब रुपया रीइंबर्स किया गया सनतकारों को। सरमाया सनत के अंदर वही हैसियत रखता है जो खून इंसान के जिस्म में रखता है। जिस तरह खून के बगैर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं, उसी तरह सरमाया के बगैर सनत की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो ये 650 अरब रुपया वापस इंजेक्ट हुआ है। ये लोगों की रीइंबर्समेंट थी जो साल से फंसी हुई थी, ये उनको बिग अमाउंट है, वापस आई है, रेल पिल शुरू होगी दोबारा। इसी तरीके से जो पैकेज दिया गया बिजली की कंजम्पशन के लिए कि अगर कोई भी सनतकार जो कंजम्पशन कर रहा है इस साल, वो उसका कंपैरिजन देगा कि जी मैंने इस साल 1000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, पिछले साल मैंने 800 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो वो जो ऊपर वाले अजाफी
यूनिट उसमें इस्तेमाल किए हैं उसमें उसको 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक तरीक़ेकार है लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए कि यार अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो स्टेट बैंक ने ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से पॉलिसी दी थी कि जी अगर आप अपना काम जारी रखते हैं और अपने स्टाफ को ले ऑफ नहीं करते तो आपको नहायत ही आसान शराइत पे 3% फ़ी ज़माना कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर आपको सैलरी पर्पस के लिए कर्जा भी दिया। और यहाँ पे तकरीबन सारी इंडस्ट्री ने तकरीबन 1200 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाया। और इस तरह की और छोटी छोटी इस वक्त जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को कुदरती तौर पे हासिल हो गया वो ये था कि जो पिछले 6 महीने से कोरोना की सूरत हाल चलती रही तो हमारे जो मद्दे मुकाबिल ममालिक हैं जिसमें इंडिया और बांग्लादेश सर फहरिस्त है, वहाँ पे चूँकि कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई, वो अपने कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनल उनके ऑर्डर्स थे वो पूरा ना कर सके। तो लामाला यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जहाँ पे कि असल खपत है टेक्सटाइल की, उन्होंने तो अपना काम ख़रीदारी करनी है। वो एक कुदरती तरीके से उनका रुझान पाकिस्तान की तरफ आया। यहाँ पर यह है कि हमारे सनतकार वो तैयार बैठे हुए थे इस चैलेंज से निबुर्द आज़मा होने के लिए। उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ सनती प्रोडक्शन पिछले 6 महीने के अंदर 2 गुना 3 गुना ऊपर चली गई। अब ये है कि हमें एक सर यहाँ पे हमारे जो कौम है उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा ना। देखें आप गवर्नमेंट को समझते हुए SOPs पे अमल करते हुए जब गवर्नमेंट कहती है उस पे अमल करते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात आपने जिस तरह की, इंडिया में कितने केसेस बढ़ गए हैं तो पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत ना होने के बराबर है। तो ये इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ इंतज़ामिया के साथ साथ जो आवाम है उसका भी कोऑपरेटिव साथ तावन जो है वो साथ साथ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि सनत ने इसके अंदर बड़ा अपना ही किरदार अदा किया है। वो ज़रा पस पर्दा रहते हैं तो शायद अपनी कारगुजारी उस तरीके से मंजर आम पर नहीं लाते। लेकिन आज उनकी वकालत आप तो कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं उनके बारे में। साथ हक़ाइक़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे ये सोच और नज़रिए पे गुफ्तगू शुरू हुई आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले कि जी लॉकडाउन लगाया जाए, सनत को भी बंद किया जाए और मार्केटों को भी बंद किया जाए, तो उसके अंदर हमने यही नुक्ता नज़र अनाने इक़्तिदार को पहुँचाया कि यहाँ पर जो इतने भी सनती यूनिट लगे हुए हैं वो माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल हैं। उन्होंने अपने तमाम स्टाफ को अपनी गिराज से वैक्सीनेशन करा दी हुई है। और इसके अलावा जो SOP है कि जी आपने 2 शिफ्टों में काम करना है, आधे लोग एक शिफ्ट में मिलाने हैं, बाकी के आधे लोग दूसरी शिफ्ट में मिलाने हैं, तो इंतज़ामिया बड़ा जेन्युइन तौर पे महसूस करती है कि अगर इस यूनिट को चलता रहे यूनिट और वहाँ पे मज़दूर जाएं तो वो महफूज हैं, बजाय इसके कि आप उसको बंद कर दें, वो घर चले जाए, घर से फिर वो मार्केट में घूमता फिरता रहे और अपने आप को भी ख़राब करे और अपने अहले खाना को भी ख़राब करे। तो अगर यूनिट चलता रहे और यूनिट के अंदर वो अपनी हाज़िरी दे और जो SOP यूनिट में बनाया हुआ है तो वो SOP पे अमल दरामद कराना उस इंडस्ट्रियल यूनिट के मालिक मेरे ख्याल वहाँ पे अगर ये बात आपने ठीक कही कि वो मालिक जो है वो बेहतर तरीके से SOPs पे अमल करवा सकता है बजाय बाजारों में घूमने से। सकता नहीं है, वो करवा रहा है। हम तो तस्लीम कर रहे हैं ना इस बात को कि वो हमसे बेहतर अमल करवा रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी ये यूनिट भी खुला रहना चाहिए और इसको यूनिट के अंदर रहना चाहिए मजदूर को। जी अच्छा सर, SOPs जो है जिस तरह आप यूनिट की बात की, आम जो है आपके पास 4 अजला हैं जिसमें फैसलाबाद बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी, सनत के लिहाज से भी दूसरा बड़ा शहर है। अगर बात की जाए चिन्योट है, झंग है, टोबा टेक सिंह है, इस पे SOPs जो है उसमें अमल करवाने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आवाम जो है ताउन कर रही है आपके साथ? SOP में अमल दरामद कराने में खासी दुश्वारी है जी। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। जो रवैया मैंने देखा है, जो सामने आया है वो ये है कि जी मसलन शादी ब्याह हमें मजबूरन फिर बैन करनी पड़ गई। छोटी सी मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ, शादी ब्याह मजबूरन बैन करनी पड़ गई। उसमें मसला यही था कि गेट पे तो जी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, 1122 वाले खड़े हुए हैं, हाथ धुलवा रहे हैं, लोगों को मास्क लगवा रहे हैं कि जी आपने SOP के तहत अंदर दाखिल होना है। अब जैसे ही आप शादी में दाखिल हो गए, नन्ना हिस्से में चले गए, मास्क उतार के जेब में रख लिया, एक दूसरे के साथ बैठ भी गए, गले भी मिल लिया, तस्वीरें भी खिंचवा ली। और ऐसा हुआ भी है कि एक फैमिली जी वो यूरोप से आए थे शादी अटेंड करने के लिए, 40 के 40 लोगों को कोरोना हो गया। क्यों? कई लोग तो ये कहते हैं कि ये है ही नहीं है, गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की कर रही, पूरी दुनिया की गवर्नमेंटें कर रही हैं। हाँ, ये तो खैर वो
जहालत की कोई इंतहा नहीं होती जी, मतलब उस पर मैं क्या तबसरा करूं। वो ये कहते हैं ना कि जी इल्म की भी शायद इंतहा है, लेकिन जहालत की कोई इंतहा नहीं है, अकल की भी इंतहा है, बेवकूफ़ी की कोई इंतहा नहीं है। तो ये तो इस किस्म के ज़ुमरे में आती है बात, जो लोग इसको तस्लीम नहीं करते। ये तो एक हकीकत है जो कि सारी दुनिया इसको फेस कर रही है। लेकिन जो कोरोना SOP के हवाले से आप बात कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर लोगों के अंदर संजीदगी का फुकदान है यकीनन SOP के हवाले से, और उसी की वजह है कि आपको इन चारों ज़िला के अंदर बिलखसूस और वैसे पंजाब में बिलअमूम कोरोना के बढ़ते हुए केसेस दोबारा सामने नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद जो है, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो फैसलाबाद जो है इसमें रेशो कुछ ज़्यादा है कोरोना के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी हम इसको हमेशा इसका इदराक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल जैसे एक बंदे को कोई बीमारी हो जाती है और उसको अंदर से ख़त्म कर देती है, लकड़ी को घुन लग जाता है तो एक दिन उस चुगाठ ने टूट जाना है। बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आप ये देखें कि फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर 852 कोरोना के बेड हैं टोटल, और आज सुबह तकरीबन 510 मरीज़ हमारे पास दाखिल थे। और अगर हमारे ऑक्सीजन के वो कितने मौजूद है? ये जी 852 इनको हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं ना। वैसे तो आप ये देखें ना कि जो अलाइड हॉस्पिटल है वो 800 बेडेड हॉस्पिटल है, गुलाम मोहम्मद आबाद हॉस्पिटल को 500 बेडेड हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल को आपका 500 बेडेड हॉस्पिटल है। वो टोटल बेड की तादाद तो अगर आप डिवीजन के लगाएं तो वो तो हज़ारों में है, लेकिन मैंने जो आपको 852 का फिगर दिया ये वही है जिनको ऑक्सीजन फराहम की जाती है। यस, जो कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं और जिसके अंदर हम 15 लीटर तक ऑक्सीजन मरीज को दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मरीज को तो हाई ऑक्सीजन अगर यही हमारे आवाम जो है ये समझ जाए कि ऑक्सीजन को फराहम करना कितना मुश्किल एक अमल है, किस तरह की जाता है, कितना महंगा ये पड़ता है, तो शायद इस पर गौर कर जाए। पता नहीं क्यों इस पर तो मेरे ख्याल ताउन करना चाहिए इंतजामिया के साथ। देखिए ऑक्सीजन की उस तरह से सप्लाई का तो हमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे साथ ही ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर ही प्लांट्स लगे हुए हैं, वो तो हमने फ़ोन करते हैं तो टैंक भर के भेज देते हैं, तो उस तरीके से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि खाली टैंक रख देने से तो काम नहीं ना चलता, आपको बेड भी चाहिए, उस बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम भी चाहिए, उस ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए आपको स्टाफ भी चाहिए। ये हदूदो कयूद है ना जिसके अंदर ये काम हो सकता है। खाली इक्विपमेंट रख देने से खुद तो नहीं चल पड़ना उसने। उस पर हमारी लिमिट इस वक्त यह है कि हम 852 बेड 852 हाई फ्लो के पेशेंट अकोमोडेट कर सकते हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में, और अगर आप प्राइवेट बीच में डाल लें तो इस फिगर को आप डबल कर दें तो लेट्स से कि हम फैसलाबाद डिवीजन में 1500 हाई फ्लो ऑक्सीजन मेंटेन पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस 1500 के फिगर को एक तरफ रख लें, और जो यहाँ पर 27% पॉजिटिविटी रेट जा रहा है और जिस हिसाब से लोग यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर रोज़ के 200 मरीज़, खतरनाक सूरत हाल है 27%, बिल्कुल 200 मरीज़ भी आपके क्रिटिकल मरीज़ रिपोर्ट होना शुरू हो जाए हॉस्पिटल में तो एक हफ्ते की मार है। और आप यूँ समझें कि आपका कोई अजीज़, मेरा कोई अजीज़ या कोई ऐसा शख्स जिसको मैं और आप नहीं जानते, वो हॉस्पिटल की पार्किंग में इसलिए दम तोड़ दे कि जी हमें वो बेड नहीं मिला, तो इससे बड़ी कौन सी क़यामत होगी? ये बयान से बाहर है कि किस किस्म के सर देखें ना, मीडिया पे दिखा रहे हैं, अगर अपने हमसाये मुल्क में देख लें, यहाँ पे इंडिया में देखें ना क्या सूरत हाल है, गाड़ियों में, पार्कों में, स्टैंडों में क्या होते, वहाँ पे सिचुएशन अजीब सिचुएशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ जो आवाम है उसको कैसा ताउन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या आवाम को कहना चाहेंगे इस हवाले से, कोरोना के हवाले से SOPs? सर बहुत ही सादा बात है, मास्क पहने हाथ धोएं, बस इससे ज़्यादा सादा तो हो नहीं सकती बात। और हैरान कुन ये चीज़ है कि लोग इस पे अमल नहीं कर रहे, उनको शायद संजीदगी का एहसास नहीं हो रहा, उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चा जब सुबह उठता है तो वो माँ से कहता है जी कि मुझे सर्दी लग रही है, मेरा तो रज़ाई से निकलने को दिल नहीं चाह रहा, मैंने स्कूल नहीं जाना। लेकिन जिस माँ को अकल है उसको पता है कि इसको धक्के से भेजना पड़ना है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का यानी ताना बाना जुड़ा हुआ ना इस चीज़ से। अब वो जो एक लम्हा है जिसके अंदर आपने ये फैसला करना है कि यार क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है, हम शायद उस लम्हे में कहीं फंसे। उस मुश्किल जो माँ जो है उस सर्दी से उठाना, वो मुश्किल से बड़ी आसानी है, उसके सामने एक चैलेंज सामने नज़र आ रहा है कि पूरी ज़िंदगी का चैलेंज। सर जिसकी निगाह है ना मुस्तकबिल पे उसको तो समझ आ रही है बात की, तो जिसकी निगाह नहीं है मुस्तकबिल पे उसको नहीं समझ आ रही। मेरा पहला सवाल जो होना चाहिए था वो अब दरमियान में कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया तैनात हुए, और आते ही यहाँ पे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी मैं दिसंबर पिछले साल आया था, 5-6 माह हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। आते जो बड़े चैलेंजेस सामने आए वो यहाँ पे तजावज़ात का और कोरोना का ही ज़्यादा बड़ा मसला था।
जो बड़े चैलेंजेस थे। बाकी यहाँ छोटे छोटे दीगर मामलात हैं जिसमें ख़ास तौर पे तरक्याती कामों के हवाले से ये ज़िला ना अरसदराज से ज़रा निगलेक्ट का शिकार था। तो खैर ये सारे तीनों बड़े चैलेंजेस पे हमने काबू तो पा लिया है। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जिस तरह पंजाब भर में काम चल रहा है, तो यहाँ पे फैसलाबाद में क्या कब्ज़ा माफिया, फैसलाबाद डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपने भी इस तरह के कोई बड़े ऑपरेशन किए जिससे जगह वागजार करवाई गवर्नमेंट की जो थी? यहाँ बड़ा ऑपरेशन हुआ जी। हाँ, तकरीबन 1000 एकड़ तो वो अराजी खाली कराई गई है जो सरकारी थी और जिसके ऊपर नाजायज़ लोग बगैर इजाज़त के बैठे हुए थे। देखिए, हमारा कोई किसी के साथ ज़ाती अनाद नहीं है। सरकार ज़ाती नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दे, वो सरकार की जगह है, आप पटा अदा करें और बैठें उधर। जो सरकार का वाजबात बनते हैं वो आप अदा करें। हमारा तो सिर्फ इतना सा झगड़ा है, इसी मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। हाँ जी, वो है मामला, तो उसकी एक लंबी तफसील है, उसमें खैर क्या जाना। इसी तरीके से आर्जी तजावज़ात पे बड़ा काम हुआ है यहाँ पे, ख़ासकर मार्केटों के अंदर। अभी हमने 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तफसीली रिपोर्ट जमा कराई है। कोई 3000 से ऊपर आर्जी तजावज़ात थे। किसी ने कोई ग्रीन बेल्ट ब्लॉक की हुई है, किसी ने कोई पार्किंग ब्लॉक की हुई है, किसी ने कोई सड़क ब्लॉक की हुई है, कोई अपने हदूद से आगे बिल्डिंग लाइन से आगे बढ़कर मतलब फुटपाथ पे या थड़े पे आ गया हुआ है। तो वो बहुत बड़ा छोटा छोटा काम है, लेकिन वो छोटा छोटा काम की मिकदार इतनी ज़्यादा कि वो बड़ा बन जाता है। तो वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है जो कि पिछले 2 महीने 3 महीने में हमने किया। उसके हवाले से यहाँ बड़ा काम हुआ। फिर तकरीबन 13 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज आया है, जिसके अंदर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ ही मुशावरत हमने की है। और फिर इंतज़ामिया के जो यहाँ पर प्रपोजल चल रहे थे साल से, उन सारों को कंसोलिडेट करके तो बड़े मरबूत तरीके से कि जी फ़ेज़ 1 में हमें क्या काम करने हैं, फ़ेज़ 2 में हमने क्या काम करने हैं, फ़ेज़ 3 में क्या काम करने हैं, और प्लान तरीके से करें ताकि जब ये तीनों फेजेस मुकम्मल हों तो आपस में ये ज़बरदस्त है कि आपने वो फेजेस जो बना लिए ना, कि ताकि वो अब पता हो कि पार्ट 1 में पार्ट 2 में, और वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे ना एंड ऑफ द डे। यही होता है ये कि आप सिस्टम जब बना लेते हैं तो काम ठीक चलता है। हाँ जी बिल्कुल। वो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अगले माली साल के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पर सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से और सड़कों के हवाले से बहुत बेहतरीन नज़र आएगी आपको। जो जिस तरह यहाँ पे कि मैं सनती शहर कहा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पे, उनके साथ जब इस तरह SOPs पे अमल करने के लिए लॉकडाउन भी होता है, स्मार्ट लॉकडाउन हो जाता है, कोई इस तरह से होता है, तो वो बाज़ एहतजाज पे आ जाते हैं, जी हमारे घरों का चूल्हा नहीं चलता, जी आप ऐसा करें। फिर उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात होते हैं, किस तरीका उनको हैंडल करते हैं आप? नहीं, यहाँ पर नहीं कोई एहतजाज वैसे, बिल्कुल। मतलब ये ताजर बरादरी तावन करती है जी। हम उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। बहरहाल उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो होते ही हैं, अपने नुक्ता नज़र होता है ना जी हर बंदे का, लेकिन एहतजाजी सूरत हाल कोई नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2-3 सवाल हैं। मुझे पता है कि आजकल बड़ा टफ़ है जी, मुझे पता है कि टफ़ है। अच्छा, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिर्फ फैसलाबाद सिटी के अंदर नहीं, आप टोबा टेक्सिन जंग, वहाँ पे भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है बनाती हैं, हर जगह पे बनती हैं इस तरह के लोग। उनके ऊपर जो है इंतज़ामिया जो है एज अ कमिश्नर, आपके नीचे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको क्या हदायत आपने जारी की हुई हैं कि इस तरह के साथ, तो जाहिर है जो आपके पास इल्म में है कि ये सोसाइटियाँ गैर कानूनी है, ये आपके साथ रजिस्टर्ड हुई हैं, तो क्या उनके ऑपरेशन करते हैं, उनको सील करते हैं, क्या करते हैं? असल में ये एक कारोबारी मसला होता है ना जी, तो मैं समझता हूँ कि इसको कारोबारी तरीके से हल किया जाए तो बेहतर है। तो हमने इसका फ़िलहाल तो ये तरीका निकाला हुआ है कि कोई सोसाइटी जो गैर कानूनी एक तो उसकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर देते हैं, उसकी वजह से मालकान पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। और हमारी उनके साथ जंग तो है कोई नहीं, हमारा तो बड़ा सीधा से उनके साथ मुतालबा है कि यार अपना नक्शा लाएँ, उसको प्रूव कराएँ और सरकारी वाजबात अदा करें। तो उसके अंदर हमें कामयाबी हासिल हुई है। तकरीबन हमने पिछली फ़ेज़ में कुछ 218 सोसाइटियाँ थी जो एक्साइज की और उसके अंदर पता लगा कि वो गैर कानूनी तौर पे चल रही हैं, और उसके अंदर तकरीबन 112 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो कि अपने वाजबात अब उन्होंने अदा करने शुरू कर दिए अपने नक्शे में पेश। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये आपने किया है आवाम के लिए। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर डिवीज़न भर में क्या काम जो है अच्छा बेहतरी, क्योंकि स्कूल तो वैसे ही आजकल कोरोना की वजह से जो कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारा हिस्सा है एजुकेशन और जो है सेहत, उसके हवाले से क्या काम किए जा रहे हैं? सेहत के हवाले से तो ऐसा है कि यहाँ पे 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उसके अंदर जो सहूलियात का फुकदान है ना, हम उसको पूरा कर लें। ख़ास तौर पे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो बड़ी
तवज्जो को तलबगार है। और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक तोहफ़ा है, मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अवाम के लिए। उसकी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अंदर हमारा प्रपोजल बन चुका हुआ है, वो इस वक्त ज़ेर गौर है PDWP के लेवल पे, कैबिनेट में भी डिस्कस हो चुका हुआ है। तो उसके ऊपर बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हमें होती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन के हवाले से जो नया काम यहाँ पे होने जा रहा है वो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट अब बनने जा रही है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है। अब आप ये समझे ना कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे बन रहा है, तो इधर पहले तो सारे ज़रई रकबा जात थे, वहाँ पे जो लोग आबाद थे उनको या हल चलाना आता था या भेड़ बकरियाँ भैंसें पालनी आती थी। अब जिस वक्त वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई है तो उधर नई स्किल की और नए नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसी एतबार से यहाँ पर काम हो रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 11 टैप्टा के अदारे हैं जो कि ज़िला भर में काम कर रहे हैं और 2 अदारे इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर भी खड़े किए गए हैं। और उसके अंदर टारगेट यही है कि वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनमें से जो लोग ख्वानदा हैं, यानी मैट्रिक या इंटर तक तालीम की हुई है, उनको अप्रेंटिसशिप कोर्स करा के वहाँ पे उनको मौका मिल जाए, ताकि उसी इंडस्ट्री में बगैर डिस्टर्ब हुए लोकली वो एब्जॉर्ब हो जाए और उनको मुलाजमत का मौका मिल जाए। तो इस चीज़ पे वर्क हो। कमिश्नर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनका रिजल्ट बाकी हाउसिंग सोसाइटियों की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है, वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती हैं। यहाँ पे वापडा सिटी जो है वो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके हवाले से कुछ आपके नॉलेज में है? कैसी सोसाइटी चल रही है, क्या वहाँ पे मामलात हैं, कोई कंप्लेंट उसकी? वो जी अंग्रेज़ी का एक कहावत है ना जी, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो इनकी कभी शिकायत सुनी नहीं, तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो SOPs के हवाले से ओवरऑल, वैसे ही तजावज़ात के हवाले से फैसलाबाद रीजन के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? SOPs के हवाले से बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा जी, और हवा की लहरों पे पैगाम देना चाहूँगा कि अगले 2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं कोरोना के हवाले से। मास्क पहने, अपने हाथ धोएं, समाजी फासले का ख्याल रखें, घरों में महफूज रहेंगे तो पाकिस्तान महफूज रहेगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साकिब मनान सब कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न हमारे साथ मौजूद थे। वो तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और आवाम के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि SOPs पे बिल्कुल अमल करें। अगले 2 महीने जो है बड़े ही इंतहाई जो है वो मुश्किल है पाकिस्तानी अवाम के लिए स्पेशली, तो उस पर बिल्कुल कमिश्नर साहब की फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों को बात पर अमल करना चाहिए। यही ज़िंदगी है, बेहतर गुजारने का तरीका है। बाकी फैसलाबाद के रहने वाले लोग जो हैं उनसे पूछते हैं कमिश्नर साहब की कारकर्दगी के हवाले से कि वाकई कमिश्नर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं या सिर्फ बातें हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर जिसको सनती शहर कहा जाता है, मैनचेस्टर, मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है, फैसलाबाद में मौजूद है। यहाँ पे कमिश्नर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि कमिश्नर साहब ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की उस हवाले से कि यहाँ पे SOPs पे कैसे अमल करवाया जा रहा है, सेहत के हवाले से कितना काम हो रहा है, आप एजुकेशन की बात करें उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, सीवरेज के ऊपर, मतलब तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया। तो मैं जिस तरह आज ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी बात हुई, वापडा सिटी में मौजूद हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये आप वॉक कर रहे हैं जी, तो अभी कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि शहर के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं, SOPs पे अमल करवा रहे हैं। क्या कमिश्नर साहब ठीक बात कर रहे थे या सिर्फ हवा में बातें? नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और जगह जगह पे बकायदा चेकिंग होती है और मास्क के बगैर वो नहीं जाने देते, और इवन के मैंने तो खुद सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है अपने। हाँ जी जी, और ये मतलब हर तरह। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। और कोई कोशिश करते हैं कि वो किसी के साथ मिले भी ना, फिजिकली सलाम भी करना है तो अर्तुगल वाला सलाम हो जाता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो बाकी तजावज़ात के हवाले से जो है वो भी काम हो रहा है या कोई नहीं? तजावज़ात के भी ऊपर काफ़ी मसलन, लेकिन आप वो अपनी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करती है, लेकिन हमें आवाम को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर हमारा अपना ही कसूर होता है। जो तैनात होने वाले कमिश्नर है साकिब मनान साहब, ये कोई बेहतर काम कर रहे हैं? हाँ जी, बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे एजुकेशन और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि ये हमारी नीड है, ज़रूरत है, बच्चों के लिए तालीम होना बहुत ज़रूरी है। तालीम आम होगी तो हमारा मुआशरा, ये देखें ना कि SOPs के ऊपर अमल करवाने के लिए कितना हम मीडिया पे जोर दे रहे हैं, जगह जगह नाके लगाए। अगर शऊर होगा, पढ़ी लिखी आवाम होगी तो ज़ाहिर इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो एजुकेशन के और सेहत के मामला कैसे हैं फैसलाबाद? सेहत के तो ठीक हैं, लेकिन एजुकेशन जब से ये कोरोना आया ना, ये ऑनलाइन एजुकेशन ने, मेरा जो ख्याल है कि बेड़ा गर्क। ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं, ऑनलाइन की कोई, मैं इसको मानता ही नहीं। और मेरे जो बच्चे हैं जो रूटीन ही ख़राब हो गई है इसकी वजह से। आपकी रहाइश इसी वापडा सिटी के अंदर? वापडा सिटी में। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं अभी 6-7 माह हुए हैं, और
फैसलाबाद पहले ख़ियाबान में रहता था, लेकिन जो यहाँ पे मुझे क्योंकि मैं आता था वॉक करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड में ना, तो मुझे अच्छी जगह लगती थी। तो फिर अच्छा, आप वहाँ से यहाँ आते थे वॉक करने के लिए? वो ग्राउंड मेन ग्राउंड नहीं है, वहाँ वॉक करने के लिए आता था। फिर मैंने ज़हन बनाया कि यहाँ माहौल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने ली है। फिर यह कि मैं यकीन करें बाबडा इधर पूरे फैसलाबाद में आप पानी का बड़ा मसला है। पानी खरीद के मैं तो थक गया था कि पानी ले रहा हूँ, कभी नहर से भर के ले रहा हूँ, कभी मैं वो यहाँ पे टर्बाइन्स लगी हुई हैं नहर के ऊपर, इसका पानी हम पी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी इसके जो TDS हैं आप हैरान होंगे कि जो नेस्ले जैसे हैं बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। ये जो नहर है उसके ऊपर लगाए हुए इन्होंने? नहर के ऊपर है, और TDS इसके ऐसे हैं कि जैसे नेस्ले के हैं। और यकीन करें हम टूटी का पानी पीते हैं सारी, और मेरा ख्याल बाकी लोग भी ऐसे पीते होंगे। और 6 माह हो गए मुझे इतना सुकून आ रहा है, या 6 माह से। मुझे आपका नाम क्या जी? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब, मियाँ साहब, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में आप बात करें। तो आवाम जो है, जिस तरह देखें सोसाइटियों के अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तमाम सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं, सोसाइटियाँ ज़्यादातर सोसाइटियाँ जो है अच्छा काम करती हैं, लोगों को सहूलियात फराहम करती हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ भी करती हैं। लेकिन कुछ सोसाइटियाँ जो हैं वो 2 नंबर सोसाइटी होती हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होती है, वो लोगों को लूटते हैं। तो जो आम आदमी है, जब वो ख़रीदना चाहे प्लॉट या घर बनाना चाहिए, तो क्या उसको ख्याल करना चाहिए? क्या सबसे पहले कौन सी चीज़ें जो है देखनी चाहिए? यही होता है कि आपकी जो इसका ऑफिस होता है सोसाइटी का, वहाँ पे जाएं और वो अपना FDA की। सर जी, फ्रॉड जो है वो तो ऑफिस में ही होता है ना, धोखा ऑफिस में ही होता है ना। उसको FDA से पता कर लेंगे अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो वहाँ से जो इसका तो मैंने पता किया था पूरा बाकायदा, इसके के पूरा FDA के अंडर है, सारा अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे कभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई हो कि यहाँ पे प्लॉट के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, घर के ऊपर, या कोई फाइल के ऊपर फाइल किसी ने दे दी? नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं। इवन कि मैंने पहले प्लाट लिया था 689A जो A ब्लॉक में, तो मैंने सेल करके तो फिर दूसरा घर बनाया लिया है। तो दोनों तरफ मुझे दोनों दफ़ा ऐसा इशू। अभी आपने जिस तरह आपने सैनिटाइज़र दिखाया कि आपने पॉकेट में रखा हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, माशाल्लाह। अभी वॉक करते हुए वैसे ओपन एरिया में उतार देना चाहिए, सांस ऑक्सीजन आनी चाहिए यहाँ पे आपके भी। अच्छा, मुझे हमें देख के मीडिया वाले बाहर, अच्छा कि मीडिया वाले जो है वो फिरते हैं बाहर, शायद अल्लाह ना करे किसी ऐसी जगह से, इसलिए थोड़ा। अच्छा, तो आप फैसलाबाद के आवाम जो है उनको SOPs के हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा सैनिटाइज़र जो है वो अपने हाथ वगैरह धोते रहें बार, उसको जब भी टाइम मिले तो धोना सबसे बेहतर है सैनिटाइजर से भी। और दूसरा ये है कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि आपको जब बात करते हुए एक दूसरे के साथ जो वो कोरोना के ज़्यादा चांस होते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हम लोग अक्सर जो है ना वो मानते नहीं, कितने कोरोना है ही नहीं, कोरोना ऐसे लोगों ने बनाया। लेकिन तो ये तो मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहते इससे बड़ी हालत क्या हो सकती है अगर लोग ऐसे। लोग जो कहते कोरोना है ही नहीं। और मेरा तो अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, मैं भी DGM पावर एंड इलेक्ट्रिक JK ग्रुप का हूँ। अच्छा, हमारे GM यूनिट 1 के थे ज़ाहिर शाह साहब, बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाइयों जैसे थे। अभी उनकी पिछले माह कोरोना से डेथ हुई है, तो हमें तो पता है ये कोरोना है। बाबडा से? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, JK ग्रुप में हूँ। हाँ जी। तो लोग जो है ना वो इस पे हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह JK में इतनी सख्ती से SOP पे किया जाता है ना, आपकी सोच है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया जी। तनवीर साहब, अब आपकी तरफ इस वजह से आऊँगा कि एक मियाँ साहब आ रहे थे वॉक करते हुए, तो मास्क जो है इनका नीचे था, इन्होंने हमें देख के ऊपर कर लिया। तो हमने कहा यार हम कौन सी अछूत है, साफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी हमने इस वजह से कर लिया कि जो आपकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती है, आप लोगों में ज़्यादा जाना होता है सहाफ़ियों ने, कैमरा मैन, रिपोर्टर, तमाम जो है सहाफ़ी, ज़ाहिर है हर जगह पर जाना ना, उनको तो कोई हॉस्पिटल में भी जाना, हर जगह पे जाना है। तो वो क्या आप समझते हैं कि मतलब एज आप सीनियर जर्नलिस्ट, आप एज आ सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद, तो जो हमारे कैमरा मैन हैं, हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं, हमारे DSNGs पे काम करने वाले हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी SOPs का कोई आपने वहाँ पे ऐलान किया कि इस तरह के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ऐसे जाना चाहिए पब्लिक में, मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर, या बाकी जो है चीज़ें वो बताई आपने? सच्ची बात डॉक्टर साहब ये है कि अगर खालिक़ कायनात अरसा दराज से ये कहता आया, अज़ल से कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हम नहीं डरे। अब कहीं पे लिखा हो कि यहाँ पे कैमरा मौजूद है तो लोगों की एहतियात आप देखें, उन्होंने मोहतात होता देखें, वो है मोहतात हो जाते हैं। यानी हम जो ज़ाहिर है उस पर बेस करते हैं। अब जिसे कोरोना हो गया या इश्क हो गया, उसे पता है कि ये रोग क्या है। ये रोग वो बंदा नहीं जान सकता। ये इश्क से बुरा रोग है। जी, वो कहा गया मरीज इश्क पे लानत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब कोरोना की सूरत हाल है, जिसे हुआ है
उससे पूछेंगे जिस तन लागे वो तन जाने। अब जो साइड पे लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका एक अपना मिजाज है, क्योंकि वो अल्लाह ना करे कभी इस मर्ज का शिकार हों। जैसा कि ये भी वापडा सिटी के माहौल के अंदर जनाब अभी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे जो बातें की हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं, बड़े दुखी से अंदाज में सारी। कभी ऐसे मानते नहीं हुए एडमिट कर रहे थे कि अवाम तावन नहीं कर रही हमारे साथ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस सोसाइटी के अंदर मैं अब जब मूव कर रहा था मैंने लोगों को देखा कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है इस सोसाइटी की, उसने SOPs यहाँ पे कुछ ऐसे रखे हैं, यानी अगर कम्युनिटी मिलकर किसी मसले का हल करना चाहे तो वो हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, सब मुझे जो बाहर फिरते हुए उनको तो नहीं पता हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो सब ने मास्क पहना हुआ था, जिसको भी देखा मास्क पहने हुए फिर रहे थे यहाँ पे। ये SOPs ये सोसाइटी वाले हम मीडिया के लोग जो है ना जी वो पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को अपने एंगल से, यानी मेरा जो अंदर की सोच है वो अक्कासी करती है उस वक्त जब मैं किसी प्रोग्राम को बनाता हूँ ना, वो मेरे जज्बात भी आ जाते हैं। जैसे मौर्रख जब लिखता था तो उसका ज़ाती मसलक, ज़ाती सोच, ज़ाती फ़हम, उसकी ज़ात, बरादरी, उसका कबीला, ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती थी, आज भी होती हैं। यानी हम हक़ाइक़ को मस्क करते हैं बड़े नए तरीक़ों के साथ। लिहाजा अभी जो गुफ्तगू है इसमें मैं ये कहूँगा कि कोरोना अगर किसी को हो चुका है तो वो जानता है कि इसका अजाब क्या है, और जिसे नहीं हुआ उसे अभी नहीं पता। कमिश्नर साहब अभी जो बातें कर रहे थे कि हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, सीवरेज के ऊपर हो रहा है, तजावज़ात के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पे और जो तरक्याती काम थे उनके ऊपर हम देख रहे हैं, SOPs पे भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ताजर के हवाले से कहा कि वो तावन करते हैं। क्या ये सब बातें कमिश्नर साहब जो कर रहे थे इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं या बस बातें हैं? अजी इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, कुछ इसमें फ़र्ज़ी की गई बातें भी हैं। उसमें ऐसे कि कमिश्नर साहब लोगों के साथ मिलते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, उन्हें बुलवाते हैं अपने पास, उनसे बात करते हैं, लेकिन जो आज का ताजर है, चूँकि कोरोना ने उसकी कमर तोड़ी हुई है, उसके पास अपने लिए अब कुछ बाकी नहीं है। वो क्या देगा? चैरिटी तभी होती है जब आपके पास कुछ हो, सखावत तभी होगी जब आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इनकम हो जो आप लोगों की फलाह बहबूद पे लगा दें। अब यहाँ पे मजदूर जो है, यानी कल यहाँ पे एक बंदे ने अपने 4 बच्चे नहर में फेंके, यही वाक़या शेखुपुरे में भी हुआ। यानी ये वाक़या जो हो रहे हैं ये इस बात पे दलील हैं कि जो रियासत है उसने तो अपना काम कर रही है, तो हुकूमती मामलात हैं कि हुकूमत किस समत में ले जा रही है। कोरोना के दिनों के अंदर लोग वाक़तन सफ़र कर रहे हैं, और अगर इस पर संजीदा इक़दामात ना उठाए गए तो फिर शायद ये 4 बच्चे 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। बहुत शुक्रिया। सर आप यहाँ पे रहते हैं? 179H। कैसा माहौल है यहाँ का? मैं मदीना टाउन बहुत आइडियल जगह पे रहता हूँ, वो छोड़ के मैं यहाँ पे मकान बना। क्या वजह है? मेरा मदीना टाउन अगर बात करूँ तो फैसलाबाद का दिल है, वो लोग कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत एरिया है, तो अगर यहाँ पे आ गए मदीना टाउन छोड़ के बहुत ऊपर है। क्या है यहाँ पे, क्या ऐसी चीज़ है जो मदीना टाउन से? तमाम फैसिलिटी इतनी थोड़ी अमाउंट में आपको मिलती है। मसलन वहाँ मेरा बिजली का बिल 2000 रुपये आता है सिर्फ मोटर का, और यहाँ पे वो मुफ्त है। 800 रुपये पर मंथ मेरे चार्ज। वो क्या है, ये चोरी करते हैं? सरकारी पानी है। अच्छा, पानी सरकारी है? हाँ, सिक्योरिटी है। मेरी ग्रीन बेल्ट घर से बाहर जो है उसको सोसाइटी मेंटेन करती है। स्ट्रीट लाइट मेरी फ्री है। माहौल बहुत आइडियल, बच्ची हैं जहाँ पे मर्जी मेरी। सिक्योरिटी ठीक है, बहुत आला। अच्छा, कमिश्नर साहब अभी जो बातें कर रहे थे वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे फैसलाबाद डिवीजन के अंदर। चले आप फैसलाबाद सिटी में रहते हैं, तो जिस तरह सब अच्छा सियासतदान करते हैं वैसे कमिश्नर साहब करेंगे या वाकई? नहीं, एक हद तक सरकारी काम उन्होंने अपने बजट में मामला देखने होते हैं। देख रहे हो? हाँ, बेहतरीन देख रहे हैं। कैसे हैं कमिश्नर साहब आए नए को बेहतर कर? इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का, आज मैंने पहली दफ़ा ही उनसे सुनते तो होंगे ना कि इंतजामी का अमूर पे काम अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हेल्थ एजुकेशन। इतना ज़्यादा सरकारी मामलात में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा मैं उनके बारे में इतने कोई अच्छे को। SOPs जो है कोरोना, जैसे आपने मास्क, मैंने भी पकड़ा हुआ है, आपने भी लगाया हुआ है मास्क, तो कोरोना SOPs के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा इससे पहले कि कोई किसी अजाब में भुगते हैं, एक दिन का उनका खर्चा 1 लाख रुपए है। इससे बेहतर है कि मास्क 5 रुपए का यूज़ कर लें और अपनी नस्ल को बचा लें, अपने बच्चों को बचा लें, इससे पहले कि 5-10 लाख रुपए खर्च करके फिर बाद में कहें कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार क्या कर सकती है? हम खुद सरकार हैं, हमने खुद अपने आप को संभालना है, हमें किसी ने नहीं संभालना।
बाद में फिर हम यही रोना रोएंगे कि मेरा एक ही बेटा था, मेरी एक ही बेटी थी। बहुत खूबसूरत बात की जी। ये हमें बिल्कुल SOPs पे अमल करना चाहिए, जिस तरह आवाम भी कह रही है, कमिश्नर साहब भी कह के गए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए अगर देखना है ना, तो मैं ये कहूँगा कि जो कहते हैं, जो मानते हैं कि कोरोना नहीं है, इसका वजूद नहीं है, तो वो एक दफ़ा विज़िट करे जाके हॉस्पिटल के अंदर जिसको कोरोना है, उनसे पूछें जाके कि वो किस मुश्किल से गुजर रहा है, उसको कितनी तकलीफ़ है, ये कितना तकलीफ अमल है कि वो अंदर से तोड़ देता है। जिस तरह कमिश्नर साहब कह रहे थे कि ये दीमक की तरह अंदर से चाट जाती है बीमारी, इस तरह की है। तो आप उनको जाके देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये बीमारी है या नहीं है। प्लीज़ इसको समझें, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कुछ कहता है जी ये नई गवर्नमेंट ने कर दिया, ये गवर्नमेंट का किरदार सबसे ज़्यादा अगर लॉस इसमें होता है तो गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट आपकी जान और माल की मुहाफ़िज़ है, वो आपकी हिफाजत के लिए आपको कहती है कि इस तरह करें। आप इंडिया में देखें क्या सिचुएशन है, तो आप खुदारा इस पर अमल करें और SOPs का ध्यान करें। बहरहाल मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कमिश्नर साहब की गुफ्तगू के बाद हम फैसलाबाद के लोगों से SOPs और जो यहाँ पे काम हो रहे हैं, सोसाइटियों के हवाले से भी बात हो रही है, इसके अलावा SOPs के ऊपर भी तरक्याती कामों के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन हम भी SOPs पे अमल करते हुए रश में, हजूम में नहीं जा रहे। एक एक जो यहाँ का रहने वाला शहरी है उसको अलग अलग करके, और यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही है कि जिसको मैं मिलता हूँ उन्होंने मास्क पहना होता है। ये अच्छी बात है, ये एक क्योंकि फैसलाबाद में रेशो जो है बढ़ रही है, तो इस पे अमल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये पढ़े लिखे होने का सबूत है। ये एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जान लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जानना चाहूँगा? फैजुल हसन जी। फैजुल हसन साहब, अभी हमारी जो आपके कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न है उनसे मुलाकात हुई, उनका सॉर्ट भी किए, उन्होंने कोरोना के SOPs के हवाले से भी बात की, तरक्याती कामों के भी हवाले से बात की। आप भी यहाँ पे रहने वाले हैं, मैं कोरोना पे बाद में आऊँगा, पहले मुझे तरक्याती हवाले से बता दें कि क्या फैसलाबाद में नए आने वाले कमिश्नर जो है वाकई कुछ काम कर रहे हैं या बातें हैं सिर्फ? काम तो नज़र आ रहा है जितना भी हो रहा है। ठीक। तो जो हो रहा होता है उस पर तनकीद करने वाले तो बेशुमार, वो एक काम हो रहा होगा, काम हो रहा है। बाकी वो अपना सवाल उठाने वाले बेशुमार है। मेरा ख्याल है जब काम हो रहा हो तो हमें भी मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो देखना चाहिए कि जब हम किसी काम होने वाले को अप्रिशिएट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो हम तनकीद ज़्यादा करते हैं तो अप्रिसिएशन में कम जाते हैं। तो ये हमारा अलमिया, हमें सबको इससे परहेज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शहर। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर देखें, ये हमारी बेसिक नीड है, तो उस पर ऊपर कैसा काम हो रहा है? मेरा ख्याल है इन्होंने काफ़ी फोकस किया हुआ है और पहले से हमें बेहतर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मसनूई महंगाई जो है यहाँ पे, ठीक है एक तो महंगाई है, लेकिन मसनूई महंगाई ज़्यादा की जा रही है। वो इंतज़ामिया जो है बड़ी एफर्ट कर रही है उस पर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तो उस पर भी यहाँ पे कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई पे अगर आप एवरेज देखें तो अगर ये कंट्रोल इनकी ना करते तो शायद महंगाई का ग्राफ जो है वो आप कहीं ऊपर देख रहे होते। तो देखना ये कंट्रोल पे है कि जितना ग्राफ भी है ये कंट्रोल का रिजल्ट ही है, ये इनका बेसिकली परफॉर्मेंस है। तो उस परफॉर्मेंस को हमने देखना है ना। लेट्स सपोज कि एक आदमी कहता है मैंने 100 रुपये पे जाके कहीं कट लगाया है, तो वो 150 भी तो हो सकता था ना। तो ये चीज़ें देखना चाहिए हमें। 100 को भी देखना है ना कि 150 से या 150 से हम नीचे लेके आ रहे हैं या ये लोग आ रहे हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस ही है। वरना तो ये मादर पिदर आज़ादी है, यहाँ हर चीज़ ऊपर उठ जाती है। कोरोना SOPs के ऊपर देखें, फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में रेशो 27 तक पहुंच गई है। यहाँ पे बड़ी ये यहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है। तो उस पर अमल दरामद के लिए फैसलाबाद के शहरियों के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के शहरियों के लिए, आप ज़िम्मेदार शहरी हैं, आप मास्क पहना हुआ है, आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि क्या तरीक़ाकार उस पर अडॉप्ट करना चाहिए? देखें, ये ज़ोर बाजू से तो कोई चीज़ मनवाई नहीं जा सकती, एजुकेट ही किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि इंतज़ामिया अगर डंडा लेकर चल पड़ेगी तो उसके रिएक्शंस कुछ और तरह कर। हम जो आम शहरी हैं, लोग हैं, हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास करना चाहिए। और ये एक वबा है जो फैली हुई है, तो उसका लॉस जिस घर में हो रहा है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई बेहतर अपने जो SOPs हैं, जो ये अब मेरा ख्याल है कोई छुपी तो चीज़ रही नहीं है। सबको पता है मास्क लगाने से किसी न किसी हद तक हम सेफ़ रहते हैं। अगर वैक्सीन आ रही है तो उसको जिसका नंबर आ रहा है वो जाके वहाँ लगवाए। तो कोशिश करें कि अपना डिस्टेंस रखें, कम से कम बाज़ार में जाएं। अगर हम लोग 1-2 साल कुर्बानी दे लेंगे
गवर्नमेंट की या इंतज़ामिया की जो वो एफर्ट करते हैं उसे ओबे कर लेंगे तो हमारे लिए कर रहे हैं ना जी। तो हम उसको ओबे कर लेंगे तो हमारी बेहतरी है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए लॉस है। तो हम सबको खुद भी करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हर मिलने वाले को अदरवाइज़ हमें खुद भी एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल भी एजुकेट करें, वर्बली भी करें। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका जी? जी महमूद नाम है। महमूद साहब आप फैसलाबाद के रहने वाले? जी मैं फैसलाबाद से। अच्छा, हमारी अभी फैसलाबाद सुन रहे होंगे गुफ्तगू आप। फैसलाबाद के कमिश्नर साहब जो है उन्होंने SOPs पे अमल करते हुए ग्राउंड के अंदर ये वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ग्राउंड में बैठ के उन्होंने हमारे साथ बात की कि ओपन एरिया है यहाँ पे और गैप रखा हुआ था। अभी भी हम देख रहे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक शहरी को अलग अलग करके हम जो है SOPs पे अमल करते हुए इस पे कर रहे हैं। जो फैसलाबाद शहर है इसके अंदर कोरोना की रेशो बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इसका पहले तो यही है कि SOPs पे अमल करना चाहिए। इशू ये है कि हम लोग मास्क नहीं पहन रहे, हैंड सैनिटाइज़र नहीं करे। इशू ये है कि अगर बाज़ार में चले जाएँ, परसों मैं बाज़ार गया था, डेफिनेटली मैं बच्चों वाला हूँ, मैंने तो अपनी केयर की है, लेकिन वहाँ पे गया, वहाँ पे 80% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और कोई उस पर डिस्टेंस नहीं था। अफसोस किया जा सकता है, बड़ा अफसोस की बात है। और इतना रश था, बिलीव करें कि पार्किंग के इश्यूज़ आए हैं, गाड़ी पार्क करने का मसला आया। बस जब बाज़ार गए हैं, लेकिन वहाँ पर इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि टेंशन हुई, बड़ी टेंशन हुई। घर आए हैं फिर वो और ज़्यादा टेंशन होती है कि देखिए हमने अब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, अब मैंने बाहर से अगर अल्लाह ना करे मैं कोरोना ले आया तो पूरी फैमिली में चला जाएगा। और मुझे बड़ी परेशानी होती है इस चीज़ों की। देखें जो सेंसिबल बंदा है, जो जानता है, अब मेरा हॉस्पिटल में जाना हो, मेरा कज़न है उसको भी कोरोना हुआ लास्ट वीक में, उसमें जो लास्ट वीक में उसका कोरोना हुआ है उसमें उसके 50% लंग्स इन्वॉल्व। वो सब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम बच्चों वाले हैं, बच्चों में जाना है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ते एक हो गया तो पूरी फैमिली को हो जाए। सही, हम अगर एक बंदा अगर बाहर केयर नहीं करेगा वो देखें कितने बंदों को लेके जाएगा। अच्छा, ये तो कोरोना SOPs के हवाले से बात होगी। तरक्याती कामों की क्या सूरत है फैसलाबाद? तरक्याती काम है सर, पिछले 2.5 साल से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 2-3 माह से हम नज़र आ रहे हैं। सड़क बनने नज़र आ रही हैं, चीज़ें डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं। हमारे गली के साथ एक रोड थी, वो बड़ी बुरे हालात थे उसके। अब वो मैंने कल गुजरा हूँ वहाँ से, तो वहाँ पर अब रोड ही पड़ी हुई है, अब उस पर वो बन जाएगी। वो तो मतलब काम शुरू हो गया है। कमिश्नर साहब जो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक सदाकत है जी, अब नजर आ रहा है। पिछले 3 साल से, अब 3 माह से 4 माह से कुछ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आप दीजिएगा जी 1 मिनट सर, आप टाइम दीजिएगा। क्या नाम है आपका? तौकीर साहब, आप भी फैसलाबाद के रहने वाले हैं? जी फैसलाबाद के रहने वाले। आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कमिश्नर साहब हैं, जो आने वाले साकिब मिनान साहब हैं, क्या वो फैसलाबाद डिवीजन की बेहतरी के लिए, मैं सिटी की बात कर लेता हूँ, उसके लिए कोई काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम उनका जारी है या सिर्फ वो बातें कर रहे हैं? असल में जो कोरोना की सूरत हाल है ना फैसलाबाद में, उसकी वजह से जो तरक्याती काम हैं वो काफ़ी इस वक्त बंदिश का और डिस्टर्ब हुए हैं जी, जिस वजह से जो तरक्याती काम है वो नज़र नहीं आ रहा। इसमें मैं तो फिर समझता हूँ कि जिस तरह फैसलाबाद के अंदर उन्होंने कहा कि 27% जो है रेशियो हो गई है, उसमें फिर रहने वालों का कसूर है ना कि तरक्याती कामों में भी खुद रुकावट बन रहे हैं। देखें अब अगर इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो वो तरक्याती काम करवाएं या SOPs पे अमल करवाएं? SOPs के हवाले से तो यहाँ पे कोई भी अमल नहीं कर रहा है इस वक्त फैसलाबाद में, कि जो सूरत हाल क्या करना क्या चाहिए इसमें? इंतजामिया को क्या करना चाहिए? इंतज़ामिया तो जो कोशिश है इंतज़ामिया की, उसे भरपूर अंदाज में अमल में लाना चाहिए ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पे घरों में पाबंद किया जाए, ताकि जो कोरोना की मामलात हैं या कोरोना जैसी बीमारी है इससे बचा जाए। मसनूई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? मसनूई महंगाई जो है वो मिडल मैन से शुरू होती है कि जो दरमियाना तबका है, जो कारोबारी हजरात हैं, वो खुद साख्ता एक पैदा की हुई महंगाई है कि जिसमें आप इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया का इसमें कोई रोल नहीं। इंतज़ामिया कोशिश करती है इन मामलात को रोकने के लिए। फैसलाबाद सिटी के अंदर बहुत सारी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सोसाइटियाँ अच्छा काम भी कर रही हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे जो अच्छी सोसाइटी है कोऑपरेटिव, उनमें कौन कौन सी 1-2 सोसाइटियों के नाम लें? जी इस तरह है कि वापडा सिटी है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसके अलावा और वापडा के अलावा कौन सी बड़ी अच्छी सोसाइटी? ईडन ऑर्चर्ड है, इसके अलावा कैनाल रोड पे हैं, 17 विलीज हैं। इस तरह की मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं कि जिनमें कमो पेश सहूलियात जो कभी समझा जाता था कि यहाँ पे मदीना टाउन एक बेहतरीन एरिया है। इसके अब मदीना टाउन के अलावा भी बहुत सारे एरियाज ऐसे बन चुके हैं जो खूबसूरत है। देखिए जी फैसलाबाद का रकबा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे सोसाइटीज़ के हवाले से काफ़ी सोसाइटी हैं कि जिनमें आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मदीना टाउन से निकल के वापडा सिटी हो गई, इसके अलावा और भी कॉलोनी है यहाँ पे फैसलाबाद की बेहतरीन कि जिनमें आपको सारी सहूलियात मिलती हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज फैसलाबाद शहर के अंदर हम आए, यहाँ पे कमिश्नर साहब से गुफ्तगू हुई, यहाँ पे जो रहने वाले शहरी हैं उनसे गुफ्तगू हुई। हमने बहुत सारे मुख्तलिफ मौजू के ऊपर मिक्स कर दिया, बहुत सारे मौजू के ऊपर बात की। यहाँ पे महंगाई के ऊपर भी लोगों से पूछा गया, यहाँ पे SOPs पे कोरोना के हवाले से जो अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर ऊपर तजावज़ात के हवाले से
से ताजर बरादरी सनती शहर है, कमिश्नर साहब से वो भी बात हुई कि अब सनत जो है वापस आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी बिजली का बहरान जो था वो अब नहीं है। यहाँ पे बाकी मामलात के ऊपर भी बात हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जो साकिब मनान साहब कमिश्नर हैं उन पे मुतमिन नज़र आए। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी खुल्लम खुल्ला बात की और उन्होंने ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि ये रोग जिसको लगा है उससे पूछें कि इसकी दुआ क्या है और कितनी तकलीफ दे मरला है ये। तो आप जो कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहे, वो एक दफ़ा हॉस्पिटल के अंदर जाके जो कोरोना का मरीज़ है उससे पूछे कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस मुश्किल से गुजर रहा है, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि ये कितना मुश्किल अमल है। अल्लाह ना करे किसी को हो, और ये ट्रांसफ़र होता है, ये छूत है, ये एक से दूसरे को लगती है जाके। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमें बजाय कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अंदर लेके जाएं, अगर प्राइवेट जाएं आप, तो प्राइवेट जो आपके ICU है 1 लाख जो है पर डे के हिसाब से वहाँ पे वसूल किया जा रहा है। तो आप गरीब आदमी क्या करेगा, फिर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के सिसक के मरेगा, फिर गवर्नमेंट के ऊपर डाल देगा कि गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट आपको दे रही है सहूलियतें जितनी वो रहते हुए तमाम दे रही है। देखिए पूरी दुनिया में ये कोरोना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सूरत ख़राब हो चुकी है। हमें सबक सीखना चाहिए उससे, और यहाँ पे जो है इस पर बिल्कुल SOPs पे अमल करना चाहिए। अमल करेंगे तो ये कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है। दूसरी तरफ बात महंगाई की है, तो मसनूई महंगाई, उसमें इंतज़ामिया का आप साथ दें, डेवलपमेंट के काम बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर बात करूंगा कि हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट लेने से पहले आपके मुतलका इदारा FDA वहाँ पे चेक करें कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बिल्कुल FDA के वो जो तमाम मामलात हैं कानूनी उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो गैर कानूनी है। और स्पेशली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बहुत अच्छा काम करती हैं आजकल के दौर में, जिस तरह आजकल महंगाई का दौर है, इसमें इस तरह के कोऑपरेटिव हाउसिंग नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती हैं, तो उनके ऊपर भी आप देख के कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ठीक काम कर रही है, वहाँ से प्लॉट लें, तो मेरे ख्याल में फ्रॉड से काफ़ी बचा जा सकता है। हम शॉर्टकट ना खेला करें ना कि हमें तकलीफ होती है जाते हुए ऑफिस में, सिर्फ सोसाइटी का ऑफिस विजिट नहीं कि पहले राइट लेफ्ट से पूछ लेंगे ये किस तरह की सोसाइटी है, ताकि आप ले सकें। और इसके आखिरी गुजारिश आपसे कि कोरोना SOPs पे अमल करें। कोरोना SOPs पे अमल करेंगे तो पाकिस्तान जो है इस वबा से पहले जिस तरह स्टार्ट में आई तो अमल किया, जल्दी पाकिस्तान से ये बीमारी चलेगी। अल्लाह से दुआ करें और साथ अमल करें, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा और ये मर्ज से जल्द अज जल्द जो है छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।